नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं 19 अक्टूबर 2023 की प्लैनेटरी पोजीशन के कारण इस पृथ्वी पर कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटने वाली हैं। आप जानते ही हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और इस प्रोसेस के कारण वे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अंतरिक्ष में बनाते हैं। अब यदि हम एस्ट्रोलॉजिकली इसे देखें तो कुंडली के एक भाव में कभी एक, कभी दो, कभी तीन या इससे ज्यादा ग्रह भी एक साथ हो सकते हैं। यह साधारण खगोलीय घटना है, यह होती रहती है। लेकिन 19 अक्टूबर 2023 को जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है वह अत्यंत विशेष है। इसकी विशेषता का विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ऐसी ग्रह दशा में विश्व में प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, युद्ध, आतंकी गतिविधि, विस्फोट या किसी देश में शेयर बाजार में भारी गिरावट इत्यादि घटनाओं की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अब एक नजर डालते हैं 19 अक्टूबर 2023 की कुंडली पर, जिसके आधार पर मैंने अभी आपको कुछ संभावनाएं बताई हैं। अब आप स्क्रीन पर कुंडली को देखें तो यह कुंडली मिथुन लगन की है। इसके पंचम भाव में यानी तुला राशि में केतु, मंगल, सूर्य और बुध हैं, यानी 4 ग्रह हैं। यही चतुर्ग्रही योग तुला राशि में बना है और ठीक इसके सामने मेष राशि में गुरु और राहु एकादश भाव में हैं। कुंडली के तीसरे भाव में यानी सिंह राशि में शुक्र हैं और कुंडली के भाग्य स्थान में यानी नवम भाव में कुंभ राशि में शनि हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में धनु राशि में है। यहां आप देखेंगे कि सूर्य वह 1 अंश और 48 मिनट पर है, बुध 1 अंश और 24 मिनट पर है और केतु 0 अंश और 34 मिनट पर है। यानी तीनों ग्रह चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में है और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। साथ ही मिथुन लग्न 1 अंश की है जो मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में है और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी भी मंगल होते हैं। जैसा आप जानते ही हैं कि मंगल पाप ग्रह है और जैसा आप देख रहे हैं सूर्य, बुध, केतु मंगल के साथ पंचम भाव में ही हैं और मंगल ग्रह स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में है और स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं और मंगल पंचम भाव में अस्त है और राहु द्रष्ट है। और जैसा आप जानते हैं मंगल और राहु पाप ग्रह ही हैं और यह भी बड़ी उल्लेखनीय बात है कि इस कुंडली में चंद्रमा जो धनु राशि में 0 अंश और 6 मिनट पर है, अर्थात यह गंडांत में है और इस चंद्रमा पर गुरु और राहु की पूर्ण दृष्टि है और राहु और चंद्रमा दोनों 0 अंश पर हैं, अर्थात राहु और चंद्रमा एक परफेक्ट ट्राइन यानी त्रिकोण में है। साथ ही आप यह भी देखेंगे कि शनि की तीसरी दृष्टि गुरु और राहु पर पड़ती है और सप्तम दृष्टि शुक्र पर पड़ती है और शनि इस कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में है और धनिष्ठा के स्वामी भी मंगल ही होते हैं जो पाप ग्रह है, जैसा मैंने बताया है। इस कुंडली में राहु अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण में है और अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं जो पाप ग्रह है। और इसकी नवमांश कुंडली को यदि आप देखें तो सूर्य, केतु और बुध तुला राशि में, राहु और चंद्रमा मेष राशि में और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि शुक्र पर शनि, मंगल और राहु तीनों पाप ग्रह की दृष्टि है। कुल मिलाकर आप यह देखेंगे कि इस कुंडली में सभी ग्रह या तो पाप ग्रह के साथ है या पाप ग्रह के नक्षत्र में है या पाप ग्रह से द्रष्ट है और चंद्रमा गंडांत में है। यह स्थिति भयानक प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त इसी पखवाड़े के अंदर कुछ और खगोलीय घटनाएं घटनी है। जैसे 28 अक्टूबर को चंद्रग्रहण है, 30 अक्टूबर को राहु और केतु का क्रमशः मीन और कन्या राशि में प्रवेश है और 4 नवंबर को शनि का मार्गी होना है। यह निश्चित रूप से कुछ अति विशिष्ट घटना की ओर इशारा करती है और इनमें से कुछ अति विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख मैंने वीडियो के प्रारंभ में किया है। हो सकता है
कि 19 अक्टूबर 2023 के आसपास कुछ प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आदि घट सकती हैं, कोई युद्ध वगैरह की स्थिति भी बन सकती है। इन सभी संभावनाओं के बावजूद हम ईश्वर से कामना करते हैं कि मानव जाति सुरक्षित रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर करें, और भविष्य में यदि आप और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।